जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत निकाली गई नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक थ्रू कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट यानी कि CGPET की वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपको 2023 की देखने को मिलेगी। इसका ऑफिशियल नोटिस आउट कर दिया गया है। और बात करें इसके अगर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट की, तो आप देखेंगे 8 सितंबर 2023 11 बजे से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 22 सितंबर 2023 शाम 17:30 यानी कि शाम 5:30 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो कह सकते हैं कि आपको समय जो है बहुत कम मिलेगा, हार्डली 14 डेज का समय होगा आपको फॉर्म अप्लाई करने का। तो जैसे ही आप नोटिस रिलीज़ हो जाता है 8 तारीख को, आपने अपना फॉर्म जो है समय रहते हुए अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके नोटिस की तरफ में। क्या क्या इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया है उसके बारे में हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, जिसमें ओनली 10th पास मांगा गया है किसी भी एजुकेशन बोर्ड से। सेकंड जो पोस्ट दी गई है वो दी गई है नाविक जनरल ड्यूटी की, जिसमें 10+2 पास मांगा गया है, जिसमें आपका मैथ और फिजिक्स जो है वो कंपलसरी मांगा गया है। और आखिरी पोस्ट जो रखी गई है यांत्रिक, जिसमें आपको 10th क्लास आपका पास हो जाना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें रेडियो और पावर, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर। ये जो आपका ड्यूरेशन होगा, जो भी उन्होंने कोर्सेज दिए हैं, उसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल का होना चाहिए बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि आप क्लास 10th या 12th दोनों में से कोई भी पास अगर होते हैं, वो साथ में सेम चीज़ है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें रेडियो और पावर दोनों आते हैं, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 to 3 ईयर्स। यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगा आपको 3 से 4 साल का ड्यूरेशन मांगा था, यहाँ बोला गया 2 से 3 साल का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू। तो ये अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई इजीली कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट दे दी है। इस लिस्ट के अंदर में यहाँ उन्होंने दिखा दिया है कि कोई भी यांत्रिक कैडर के अंदर में अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें रेडियो एंड पावर, इंजीनियरिंग ब्रांच आती हैं, तो उनका जो ब्रांचेस हैं वो उन्होंने यहाँ पे दे दी है। आप इस चार्ट को रीड कर सकते हैं कि क्या आपने ये वाला कोर्स किया हुआ है। अगर आपने ये कोर्सेज को किया हुआ है तो भी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, एज की बात करते हैं। मिनिमम एज जो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी वो रखी गई है 18 साल और मैक्सिमम एज रखी गई है 22 साल। यानी कि 1 मई 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच का अगर आपका जन्म है, तब आप नाविक DB, नाविक GD और यांत्रिक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, तो जी हाँ, यहाँ पे आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल SC/ST रखा गया है, 3 साल OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी की। तो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी नाविक जनरल ड्यूटी की कैटेगरी वाइज वैकेंसी इन्होंने बना दी है। टोटल वैकेंसी 260 है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर में 30 वैकेंसीज़ हैं। यांत्रिक मैकेनिक के अंदर में 25 वैकेंसीज़ हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल्स में 20 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में 15 वैकेंसीज़ हैं। ये सारी की सारी वैकेंसी अनरिजर्व, EWS, OBC, SC और ST कैटेगरी के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आपने देख करके फॉर्म को अप्लाई करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे लिया जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होते हैं दोस्तों, इसमें 4 स्टेजेस के अंदर में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। यहाँ पे आपकी 3 स्टेजेस और एक स्टेजेस, यानी कि टोटल 4 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसको जो है CGPET भी कहा जाता है। ये 4 स्टेजेस के एग्ज़ाम आपको क्लियर करने होंगे, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाता है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे एग्ज़ाम जो है आपका लिया जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे देखो, जहाँ दिखा रखा है पूरा चार्ट दिया है। इस चार्ट को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है पोस्ट वाइज नाविक है, इसमें आपको एक सेक्शन 1 का पेपर लिया जाएगा, जिसमें पासिंग मार्क दिए गए हैं 30 अनरिजर्व, EWS, OBC के लिए और 27 मार्क आपको SC/ST कैंडिडेट को लाने होंगे, तभी आप पास हो पाएंगे।
वहीं बात करें हम नाविक जीडी की, तो नाविक जीडी के अंदर में सेक्शन 1 और 2 का पेपर होगा, जिसमें 50 मार्क्स लेके आने होंगे अनरिजर्व EWS OBC को, और 44 मार्क्स लेके आने होंगे SC ST को। तो ये अलग अलग सेक्शंस के मार्क्स दिए, जैसे कि सेक्शन 1 के अंदर में 30 मार्क है, सेक्शन 2 के अंदर में 20 मार्क है, मिनिमम लेके आने ही आने हैं आपको। और हिसाब यहाँ पे दे दिया है कि पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज़ कंपलसरी। ये दोनों सेक्शन जो भी दिए गए हैं इसमें आपको पास होना कंपलसरी है। तो आप ये देख सकते हैं इन्होंने जो है कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ दिखा दिया पासिंग मार्क, तो बाकी सभी का पासिंग मार्क आपको सेम देखने को मिल रहा है, 50 और 54 है, और ऊपर वाले का 30 और 27 दिया गया है। तो इतना मार्क्स आपको लाना ही होगा। सेक्शन जो बात कर रहा था यहाँ पे मैं आपकी, रिटन एग्जाम के अंदर में जो सेक्शन दिए गए थे उस सेक्शन के अंदर में क्या क्या रहने वाला है, कितने मार्क का पेपर होगा, उसका भी इन्होंने एक सेपरेट चार्ट दे दिया, आप उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेक्शन 1 था जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 रखे गए थे, मिनिमम मार्क 45 थे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रखे गए थे। सब्जेक्ट वाइज कैसे किया था, जिसमें मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस तरह से आपका जो है ये चार्ट दिया गया है। और लास्ट में आपका सिलेबस कौन सा रहेगा, इसमें रहेगा क्लास 10th का सिलेबस। तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चार्ट को देख करके अपने सिलेबस के बारे में जान सकते हैं। यहाँ देख करके आप कितने मार्क का पेपर होगा और कितना कितना पासिंग मार्क आपको लेके आना है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो यूजली चार्ट को रीड करके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ये चीज़ें हो जाने के बाद एक आपका नॉर्मल सा फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका 1.6 किलोमीटर का रन किया जाता है, जो कि आपको 7 मिनट में करना होता है। 20 स्क्वाट मारने होते हैं, यानी कि उठक बैठक, और 10 पुशअप्स मारने होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जितने भी इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट को जो है आपको लगातार करना होगा। इसके अंदर में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। अगर आपने ब्रेक लेने की कोशिश करी, बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपने उस हिसाब से अपने फिजिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है करना स्टार्ट कर देना है जब से आप फॉर्म को भर लेंगे। अब बात करते हैं इसके टेंटेटिव एग्जाम्स की डेट की। तो नाविक जीडी, नाविक डीबी और दांत्रिक का जो स्टेज 1 का पेपर होगा वो दिया गया मिड एंड ऑफ दिसंबर तक। स्टेज 2 का पेपर है मिड एंड ऑफ जनवरी 2024, और स्टेज 3 का पेपर रखा गया है एंड ऑफ अप्रैल एंड अर्ली मई 2024। इन चीज़ों ये टेंटेटिव डेट दी गई है, तब तक आपका एग्ज़ाम होना जो है तय हो सकता है। तो उससे पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, और एग्जैक्ट आपको डेट और आपका जो सेंटर होगा एग्जामिनेशन का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों बात करते हैं हम हाइट की। तो मिनिमम जो हाइट रखी गई है वो हाइट रखी गई है 150 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। और अगर कोई कैंडिडेट असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड से है, तो उसको 5 सेंटीमीटर की जो है छूट दी जाएगी, यानी कि 152 सेंटीमीटर। वहीं बात करें अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि लक्षद्वीप से बिलोंग करता है, तो उसको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इसमें आप देख करके समझ सकते हैं कि मुझे कितनी हाइट चाहिए, और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको डेफिनेटली छूट भी मिल जाएगी। और लास्टली आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये लिंक दिया गया है। इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ आकर के आप इसको क्लिक करके आप 8 सितंबर सुबह 11 बजे के बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 22 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। दोस्तों ध्यान रखना है, डेट जो समय होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के भरने का, फॉर्म भरने का, वो बहुत ही कम होता है। देख सकते हैं 8 तारीख से 22 तारीख तक, हार्डली कह सकते हैं 14 डेज ही आपको मिलेंगे। इसलिए फटाफट जा करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपके पास में आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि एक्टिवेट हो, जो काम करता हो, ताकि जब आपका एडमिट कार्ड आए तो आपको किसी प्रकार की परेशानी को शामिल ना करना पड़े। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। किसी भी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, आप वहाँ ज्वाइन करके भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।